हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एलबीएस शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। बच्चों, हम रूल्स ऑफ नाउन और उसके नंबर को पढ़ चुके हैं। रूल्स ऑफ नाउन और नंबर यानी ये सभी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, जिसमें आपको एक्सरसाइज भी कराई गई। अब हम पढ़ेंगे तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे जो है सेंटेंस के अंतर्गत द प्रोनाउन। आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस के अंतर्गत द प्रोनाउन। ठीक है, तो द प्रोनाउन पढ़ने के लिए आप जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं, जो प्रयोग किए जाते हैं, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो आज हम इसके पहले काइंड्स पढ़ेंगे। पहले काइंड्स को देखेंगे कि प्रोनाउन के कौन कौन से प्रकार होते हैं और उनकी क्या डिफिनीशन होती है, कौन कौन से प्रोनाउन, ठीक है, कौन कौन से प्रोनाउन क्या होते हैं। तो पहले ये जान लीजिए कि देयर आर 7 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 7 प्रकार में आपको बताया जाएगा। पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो पहले हमको जानना जरूरी है इसके प्रकार। तो जब हम इसके प्रकार को अच्छी तरह जान लेंगे और इसके प्रोनाउंस को पहचान लेंगे, तो फिर वाक्य में हम करेक्ट इनकरेक्ट को भली भांति कर सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कहता है कि प्रोनाउन, ध्यान दें, प्रोनाउन निम्न प्रकार के होते हैं। निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक, नंबर 1 जो है वो है पर्सनल प्रोनाउन। नंबर 1 जो हमारा है वो कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन। कहता है कि पर्सनल प्रोनाउन उन्हें कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन उन्हें कहते हैं जो तीन तरह के पर्सन्स के लिए प्रयोग होते हैं। ठीक, पहला जो हमारा प्रोनाउन है वो है पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन कहता है कि 3 तरह के होते हैं, यानी पर्सनल प्रोनाउन उन्हें कहते हैं जो 3 तरह के पर्सन्स के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ये चीज़ें आप ऑलरेडी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ चुके हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पर्सन क्या है। नंबर 1 आपका है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, अब फर्स्ट पर्सन में कहता है कि बात करने वाला, जो बात करता है, बात करने वाले को फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। बात करने वाले को फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहते हैं, जैसे आई, वी, मी, अस, माइन। आई, वी, मी, अस, माइन, ठीक है, फिर आवर्स, ईटीसी करना। ये तो फर्स्ट पर्सन हो गया। दूसरा इसका है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन का क्या होता है? सेकेंड पर्सन में कहता है कि जिससे बात की जाए, जिससे बात की जाए उसे सेकेंड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है,
जैसे कौन कौन से हैं, जैसे आप देखिए यू, योर, क्या क्या हो गया, यू, योर, योर्स, THOU डाउन एक्सेट्रा। ठीक, तीसरा इसका है THIRD थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन किसे कहते हैं, थर्ड पर्सन। ठीक, तो ये नोट कर लें, थर्ड पर्सन भी आपको बताया गया है। तीसरा इसका है थर्ड पर्सन किसे कहते हैं, ठीक है। यानी थर्ड पर्सन क्या है, तो थर्ड पर्सन में कहता है कि जिसके विषय में, ध्यान दें कि जिसके विषय में या बारे में, जिसके विषय में बात की जाए, जिसके विषय में बात की जाए उसे थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं जैसे ही, सी, इट, हिम, दे, ही, सी, इट, हिम, दे, ही, सी, इट, हिम, दे, देम, हर, etc। ठीक, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। तो पहला जो प्रोनाउन हमने पढ़ा वो प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन, और पर्सनल प्रोनाउन हमारे 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक, तो अब हम प्रोनाउन के काइंड्स पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको पहला प्रोनाउन पढ़ाया गया पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आपको बताया गया कि 3 तरह के होते हैं, ठीक, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। चलिए अब इसका हम दूसरा प्रोनाउन देखते हैं, इसके दूसरे प्रोनाउन पे चलते हैं। दूसरा प्रोनाउन इसका है रिलेटिव, ध्यान दें, रिलेटिव प्रोनाउन, यानी संबंध सूचक सर्वनाम इसको कहते हैं। यह जो क्या करता है, कहता है जो प्रोनाउन, ठीक है, 2 वाक्यों को जोड़ता है, जो प्रोनाउन 2 वाक्यों को जोड़ता है, ठीक है, तथा अपने से पहले प्रयोग हुए, तथा अपने से पहले प्रयोग हुए, ठीक, नाउन से संबंध प्रकट करता है, उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। उसे कौन सा प्रोनाउन कहते हैं, उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते। ठीक, तो डिफिनीशन देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंध सूचक सर्वनाम की डिफिनीशन क्या है कि जो प्रोनाउन 2 वाक्यों को जोड़ता है, ठीक है, जो प्रोनाउन 2 वाक्यों को क्या करता है, आपस में जोड़ता है। तो जो प्रोनाउन 2 वाक्यों को आपस में जोड़ता है तथा अपने से पहले प्रयोग हुए नाउन से संबंध प्रकट करता है, उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ये है रिलेटिव प्रोनाउन के, ध्यान दें, ठीक, रिलेटिव प्रोनाउन जैसे है हु, व्हिच, व्हाट, ठीक है, हो गया हु, व्हिच, व्हाट, दैट, etc। अब देखिए ये सब जो है
जब वाक्य के बीच में लग जाते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड जब वाक्य के बीच में लग जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। तो वो रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, अर्थात वो दो वाक्यों को जोड़ते भी हैं और अपने से पहले प्रयोग हुए नाउन से संबंध भी बताते हैं, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक, तो रिलेटिव प्रोनाउन में एग्जाम्पल जैसे देखिए, आई नो द बॉय, आई नो द बॉय, आई नो द बॉय हु केम हियर, हु केम हियर। ठीक, अब यहाँ कहता है आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ, हु केम हियर, हु केम हियर कौन आया, आई नो द बॉय माने वह लड़का, अपने से पहले, ध्यान दे, अपने से पहले जो नाउन से संबंध प्रकट करता है। तो आई नो द बॉय हु केम हियर, या देखिए ये इसे अपना संबंध बता रहा है, तो ये इसको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। इसको क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, चलिए अब इसका, ये तो दूसरा पॉइंट था यानी पर्सनल था, तीसरा देखते हैं। तीसरा है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक, इसको कहते हैं प्रश्न सूचक सर्वनाम। क्या कहते हैं, प्रश्न सूचक सर्वनाम। तो प्रश्न सूचक सर्वनाम में कहता है जो प्रोनाउन, जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने का कार्य करता है, जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने का कार्य करता है, जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने का कार्य करता है, उसे इंट्रोगेटिव, उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक, अब ये है जैसे हु, व्हिच, व्हाट, etc। ठीक, अब ये चीज़ें जब आपको बताया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, यानी ये चीज़ें जब वाक्य के सबसे पहले लगते हैं, वाक्य में सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन वर्ड, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। और वही क्वेश्चन वर्ड अगर वाक्य के बीच में लग जाते हैं तो वो रिलेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब जैसे एग्जाम्पल में है हु आर यू, सेंटेंस मान लिया, हु आर यू, तुम कौन हो। देखिए यहाँ प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, विच इज योर पेन, विच इज योर पेन। ठीक, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। ठीक, तो ये सब इसमें क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये प्रश्न पूछने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। तीसरा, तीसरा हो गया। चलिए चौथा देखते हैं। चौथा है डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। चौथा क्या कहते हैं, डिमोस्ट्रेटिव, DEMONS, DEMONSTRATIV, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसकी डिफिनेशन है कि जो प्रोनाउन किसी नाउन की ओर, ध्यान दें, जो प्रोनाउन किसी नाउन की ओर, जो प्रोनाउन किसी नाउन की ओर संकेत करता है, जो प्रोनाउन किसी नाउन की ओर संकेत करता है, ठीक है, उसे डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, उसे डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मान लिया दिस, दैट, दीज, दोज। अब ये सब क्या है, ये डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि ये नाउन की तरफ क्या करते हैं, दिस इज बुक, दिस इज माई बुक, दैट इज योर बुक। तो ये डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये किसी नाउन की तरफ क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, यानी संकेत करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे दिस इज माई पेन, दिस इज माई
पेन, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल है दैट इज योर बुक, दैट इज योर बुक, ठीक है। तो ये समझ गए आप लोग। अब आगे आपका है, तो बच्चों इन चीज़ों को मुझे आशा है कि आप भली भांति से समझ गए हैं। इनके डिफिनीशन को आप ज़रूर देखें, इनके प्रकार को, क्योंकि जब आप इनके प्रकार डिफिनीशन को अच्छी तरह जानेंगे, पहचानेंगे, तब आप जो है सेंटेक्स के अंतर्गत करेक्ट इनकरेक्ट वाक्य को कर पाएंगे। तो इसलिए आज आपको यहीं तक, आपको 4 प्रकार इसके पढ़ा दिए गए, 2-3 प्रकार और आपको पढ़ाने हैं। तो इन चीज़ों को आप अच्छी तरह से लर्न कर लें, पढ़ लें, तैयार कर लें, ताकि आपका अच्छी तरह से तैयार हो जाए। बाकी के इसके जो 3 प्रकार बच रहे हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियोज में यानी कल बताया जाएगा। इसके प्रकार आपको अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए। धन्यवाद।